जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आसिफ हाजिर खिदमत हूँ। अच्छा, आज ये पेशेंट मेरे पास है एक मरीज की राउंड अबाउट कितनी उम्र है भाई? हाँ, 50 ईयर उम्र बताती है, फीमेल है, और इसको जो डिज़ीज़ है वो इडियोपैथिक लंग डिज़ीज़ है। तो इसको जो है इडियोपैथिक लंग डिज़ीज़ में ये होता है कि जो पेरेन्काइमा नीचे होता है एल्व्यूलाई, ये एल्व्यूलाई में सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, और उससे फिर कफ भी होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होता है। ज़ाहिर है एरेशन जो है, जहाँ पे ऑक्सीजनेशन नहीं होगी हीमोग्लोबिन की, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसमें। फिर पेशेंट जो है उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होती है। और इस पेशेंट को जो ये फॉलोअप विजिट के लिए आया मेरे पास, इसमें जब हम चेस्ट को ऑस्कल्टेट करते हैं तो हमें बेजल लेवल के ऊपर जो क्रेफ्ट्स जो है वो सुनाई देते हैं, तो वो सोजश की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से। अब हमने ये चूँकि इडियोपैथिक होता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, तो इसमें हमने ऐसी दवाई परफिनाइड, एक डिज़ाइज है परफिनेक्स के नाम से, या परफिनाइड जो है 200 मिलीग्राम की टेबलेट आती है, जो कि उसको इन्फ्लेमेशन को रोकती है। जो साइटोकिन वहाँ से रिलीज़ हो रहे होते हैं, ल्यूकोट्राइइन और उस तरह ही दूसरे एंड हिस्टामिन लाइक सब्सटेंसेस जो होते हैं, उनको जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसके अलावा जो है इसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है, इसको म्यूकोनिल शरबत दिया हुआ है, जिसमें इसमें बीटा एगोनिस्ट भी है, और इसमें गाइफेनिसिन है, म्यूकोलिटिक है, और माइटिका इसको मोंटिल्यूकास जो है वो गोली तजवीज़ की हुई है 10 मिलीग्राम वाली, और एंटी एलर्जिक जो है इसको डेस्लोराटाडीन जो है एक गोली इसको दी हुई है 5 मिलीग्राम वाली, कि वो रात को ले। फ्लिक्सोटाइड इनहेलर लिखा था, वो शायद इन्होंने नहीं लिया है। फ्लिक्सोटाइड इनहेलर ले लिया है? अच्छा, फ्लिक्सोटाइड इनहेलर जिसमें फ्लूटिकासोन है 250 माइक्रोग्राम, वो इसको तजवीज़ किया है। इसके अलावा इसको डेकाड्रोन की गोली इसको तजवीज़ की है कि सुबह के टाइम एक गोली ले लिया करें, क्योंकि 1 डेकाड्रोन इज़ इक्वल टू 10 मिलीग्राम ऑफ प्रेडिसोन। ठीक है ना जी। अब इसको, अब ये आई है फॉलोअप के लिए, तो इसको जो है फ्लिक्सोटाइड इनहेलर, म्यूकोनिल, डेक्सामेथासोन, परफिनाइड जो है वो। क्या सूरत हाल है तुम्हारी खांसी की? लेकिन कुछ फर्क है? कम है। अब पेशेंट कह रहा है जी मैंने ये जो ट्रीटमेंट आपने दिया है इस पे खांसी कम हो गई है मेरी, और इसने काफ़ी जो है पल्मोनोलॉजिस्ट को भी दिखाया है, और बड़ी प्रॉब्लम में थी। पल्मोनोलॉजिस्ट जो बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं। कितनी फीस ली? 6,000 रुपया पल्मोनोलॉजिस्ट ने दिया है इसको फीस। जस्ट इमेजिन ये जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, डॉक्टरों को भी सोचना चाहिए कि 6,000 पाकिस्तान में लेना कंसल्टेंसी फीस, क्या वो जायज़ है? नहीं। ठीक है ना जी। बहरहाल जिसने भी ली है, आई कांट से एनीथिंग, ठीक है, मेरा अपना एक प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है, मैं मैनेज कर रहा हूँ। मैंने ये इसको ट्रीटमेंट दी है, और इससे वो पेशेंट जो है वो रिकवर कर गया है। ठीक है ना जी। तो फीस ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट दोबारा पल्मोनोलॉजिस्ट के पास नहीं गया, वो मेरे पास आ गया। तो मैं अब इसको देख रहा हूँ। अब मैं इसके चेस्ट ऑस्कल्टेट करूँगा और देखता हूँ कि चेस्ट में वो बेजल क्रेप्स हैं या नहीं हैं इस दवाई से। तो वो कह रहे हैं जी मैंने फ्लिक्सोटाइड, फ्लूटिकोसोन जो मैंने लिखा, और डेक्सामेथासोन जो दी, और परफिनाइड जो दी, उससे इसको रिकवरी आ गई। उसमें म्यूकोनिल का शरबत 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, माइटिका और डिसोरा 1-1 गोली रात को, फ्लिक्सोटाइड, फ्लूटिकासोन 250 माइक्रोग्राम, 1 पफ सुबह शाम, इस तरह ही है। अच्छा, और डेकाड्रोन जो है वो सुबह के टाइम लेती है 0.5 मिलीग्राम वाली गोली। ठीक है, और परफिनाइड 1 गोली कर दी है, वो 1 गोली है। ठीक है ना जी। तो इससे पेशेंट जो है उसको काफ़ी रिकवरी हो गई है। ये पेशेंट था इडियोपैथिक लंग डिजीज़, ठीक है ना जी, जिसमें काज मालूम नहीं होती। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, जिसमें फेफड़े जो हैं उसके जहाँ पे ऑक्सीजनेशन होती है, फंक्शनल पार्ट है उसका, वहाँ पे सोजिश होती है, और ये सीरियस डिजीज़ होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट को यही दवाइयाँ जो हैं वो उसको कंटिन्यू रखेंगे, ताकि वो इसको लेके तो अपनी जो लाइफ है उसकी कंफर्टेबल हो जाए। अब मैं इसको ऑस्कल्टेट करूँगा चेस्ट को, फिर मैं इसको बाकी बताऊँगा। सांस लो लंबे, चलो बस लंबे सांस खींच के लो। तो इसकी जो अब चेस्ट में बिल्कुल वो नॉर्मल जिस तरह एरेशन होती है उस तरह है, कोई क्रैप्स नहीं है, कोई वहीजिंग नहीं है जो कि पहले थी इसको। ठीक है ना जी।
तो ये तो इस तरह का केस था जिसको मैनेज कर रहे हैं। अब इसको फर्दर जो है इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि इस मेडिसिन को जारी रखें। इसमें जो प्रॉब्लम आता है वो डेक्सामेथासोन का है कि जी ये क्यों आपने दी है। अब डेक्सामेथासोन इसलिए दी है कि नो डाउट के ये सुबह के टाइम पे अब हम देते हैं तो हार्मोन जो रिलीज़ होते हैं बॉडी से वो सुबह के टाइम में रिलीज़ होते हैं। तो अगर हम इसको आधी कर देंगे एक की बजाय, क्योंकि एक जो आधी गोली है वो 5 मिलीग्राम प्रेडिस्टोन के बराबर होती है और दो जो है 0.5 मिली एक पूरी गोली 0.5 की जो है वो 10 मिलीग्राम प्रेडिस्टोन के बराबर होती है। तो इस तरह की कोई सूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कर दें और मेरा चैनल जो है हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर आसिफ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। वस्सलाम।